नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब मूर्तियों को लेकर भी नई विरासत कायम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाल ही में नेपाल में हुई वारदातों को लेकर कहीं न कहीं अलीगढ़ पर इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार अलग-अलग जो तमाम जो नेपाल के बॉर्डर हैं उनको लेकर सतर्कता बरतने के आदेश दे रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ के मूर्ति व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार वार्ष्णेय है। मैं अलीगढ़ ब्रास स्टैचू एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ और केके इंटरनेशनल के नाम से अपनी फर्म है। हम लोग मूर्तियों का व्यापार करते हैं। हमारे से अलीगढ़ से मूर्तियाँ काफ़ी हमारी नेपाल जाती हैं और क्योंकि वो हिंदू राष्ट्रीय रहा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, तो वहाँ पे सनातन माना जाता है। एक पारंपरिक हमारा विश्वविख्यात मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, उसकी वजह से हिंदुस्तानी सारे टूरिज़्म वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे उसका बहुत आया और जो वहाँ के जो लोग लोकल लोग हैं वो बुद्धा काफ़ी 12 महीने बुद्धा वगैरह चलते रहते हैं। इस समय देवी मैया का सीजन आ रहा है, दुर्गे माँ की भी डिमांड है और फिर उसके बाद दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है। लेकिन ये जो अभी 4-5 दिन से जो घटना हुई है पीछे के कुछ दिनों के अंदर, जो वहाँ अराजकता फैली है सोशल मीडिया वगैरह के जो बैन करने के ऊपर, उससे पूरा व्यापार प्रभावित हुआ है और जिससे कि हम लोगों में भी एक भय का माहौल है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और सारे पेमेंट्स वगैरह रुक गए और जो कि मतलब बड़ी ऐसी घटनाएँ जो नहीं होनी चाहिए थी, वो भी हुई हैं। अब अभी काफ़ी हिंसा हो रही है, जिससे हम लोग दुखी हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, इंडियंस भी हैं, तो सब तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी ये घटना हो रही है। हम तो वहाँ के राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे जो अभी मतलब जो एक टेम्परेरी राष्ट्रपति बनाई गई हैं, तो उनका भी अब देखें क्या रुख आता है, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल अगर सेना और जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो करती है, तो फिर हो सकता है कि दोबारा व्यापार आए। लेकिन क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें घटना से काफ़ी लंबे समय तक व्यापार पर फ़र्क पड़ जाता है। ये बताइए, लगभग कितने दिनों से व्यापार चल रहा था और अचानक क्या पहले से ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई व्यापारियों को? क्योंकि कहीं न कहीं जो सूचना तंत्र हैं, उनके फेल होने की वजह से जो है कहीं न कहीं व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि ये एक बड़ा मामला है और व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। लंबे समय से जो भी माल है वो वहाँ बॉर्डर पर है, तो क्या कहेंगे व्यापारियों को इसकी सूचना पहले नहीं मिल पाई? देखिए आपको मैं बताऊँ वहाँ पे कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इतनी, जो इंडिया से प्रोडक्शन होता है, पीतल की मूर्तियाँ हैं, हार्डवेयर है सारा। तो हम लोगों को कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहाँ का व्यापारी वर्ग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं रखता है और ये काफ़ी समय से हम लोगों का व्यापार नेपाल से डिपेंड है, हार्डवेयर का बहुत बड़ा मार्केट है, मूर्तियों का बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये चीज़ों की सूचना हमें अगर प्राप्त होती तो हम अपना प्रोडक्शन भी रोकते। आज इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे को भी भय है, काफ़ी नफ़ा नुकसान हो रहा है और नुकसान की कोई परिभाषा नहीं होती क्योंकि व्यापार में वैसे ही बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, स्थिरता वाला व्यापार नहीं है, तो इसमें दिक्कत तो हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है डिमांड्स की अगर बात की जाए तो नेपाल में किस तरह की मूर्तियों की जो है मांग जो है वो ज़्यादा होती है? क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र के साथ-साथ यानी कि तमाम जो लोग हैं वो ये कहा करते हैं कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र की ओर है। वहाँ जो है सनातन को ज़्यादा माना जाता है जी। और कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था का प्रतीक जो मंदिर है, वो वहाँ पर भी मौजूद है। तो क्या मूर्ति किस तरह की डिमांड रहती है देखिए, वहाँ? वहाँ पे पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, वहाँ सनातन था हिंदू पहले से ही आपको मालूम है कि भारत का हिस्सा रहा है। तो मतलब नेपाल पूरी तरीके से मूर्ति पूजा करता है और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र ही है और मेरे तो समझता हूँ वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो कोई हमें तकलीफ नहीं होती, सब कुछ खाने को मिलता है और ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है जो ये घटनाएँ हुई हैं और वहाँ पे जो स्पेसिफिक मूर्तियाँ चलती हैं, भोले बाबा की, पशुपतिनाथ जी और शिवलिंग बहुत चलती हैं। फिर हमारे बुद्धा आ जाइए, वहाँ पे दलाई लामा वगैरह इस तरीके के बुद्धों में बहुत वैरायटी है, छोटे-बड़े हर तरह के बुद्ध चलते हैं। फिर वहाँ पे वॉल हैंगिंग आइटम चलते हैं, जो दीवार पे डेकोरेशन के होते हैं। क्योंकि क्या है वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है जो भी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसमें थोड़ी-सी रीज़नेबल मानते हैं, क्योंकि बाहर के विदेशी जो भी पर्यटक आते हैं, हिंदुस्तानी पर्यटक आते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत जाते हैं। उन लोगों को इन सब चीज़ों में मतलब नेपाल घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि हिल टाइप पूरा हिल स्टेशन है, मौसम गुलाबी रहता है, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या लग रहा है होना क्या चाहिए? क्या गुहार लगाना चाहेंगे कि जो संदेश जो है वो लगातार आवाम तक पहुँचे और कहीं न कहीं जो हालात हैं
वो सामान्य हो जाएं। देखिए, वहाँ की पुलिस प्रशासन और शासन से मैं यही चाहूँगा कि सामान्य करें। हमारे मोदी जी भी अपना इसमें जो भी योगदान दे सकें। वहाँ की व्यवस्था जो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई है, भंग हो गई है। लोग बाग घरों से नहीं निकल रहे हैं, हमारी दुकानें नहीं खुल रही हैं, मतलब व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़्यादा खराब हो रही हैं। तो ये इस तरह की जो पीड़ा और वो हो रही है, ज़्यादा है। मैं तो यही चाहूँगा वहाँ के प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें। जो भी ऐसे लोग हैं, कुछ भड़काने वाले तंत्र हैं। मेरी बात हुई है किसी से, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के अलावा ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ भड़काने में विश्वास रखते हैं और यहाँ पर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, नेपाल में अराजकता का माहौल बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन व्यापारियों का कहना है वहाँ के जो हालात हैं वो जल्द ही सामान्य होने चाहिए। फिलहाल वो मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये वो तमाम तरह की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर निर्मित की जाती हैं, और कहीं न कहीं इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं वो वहाँ पर काफ़ी प्रचलन में रहती हैं। अगर 12 माह की अगर बात कही जाए तो दलाई लामा सहित और बौद्ध जो हैं उनकी मूर्तियाँ जो वो यहाँ पर डिमांड में लाई जाती हैं। तमाम तरह के जो टेम्पल्स हैं वहाँ मौजूद हैं, और यही कारण है यहाँ से एक बड़ी खेप जो है वो नेपाल के लिए जाती है। यहाँ के व्यापारियों को आस है जल्द से जल्द नेपाल की हालत जो है वो सामान्य होंगे और व्यापारी जो है राहत की सांस लेंगे। फिलहाल तमाम तरह का ये जो मूर्तियां हैं कहीं ना कहीं ये खेप जो है वो तैयार है, लेकिन फिलहाल जो है तमाम जो रास्ते हैं नेपाल के रास्ते वो बंद हो चुके हैं, और उसी को लेकर तमाम जो व्यापारी हैं वो लगातार यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द नेपाल के जो हालात हैं वो सामान्य हो, और उनके द्वारा लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई जा रही है, जिससे जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने के बाद वहां के हालातों को सामान्य किया जा सके। ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल ये है, नेपाल के साथ साथ तमाम देशों में इस तरह की वारदातें पहले हो चुकी हैं। सत्ता तख्ता पलट का जो अभियान है वो पहले हो चुका है, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अब ये नेपाल का मामला चल रहा है। तो क्या लग रहा है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है उन्हें अलर्ट पहले से ही रहना चाहिए था, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर यहाँ के व्यापारियों को पहले अगर ये सारी जानकारी मिल जाती तो निश्चित तौर पर जो व्यापारियों का कहीं ना कहीं परेशानी का जो रास्ता है वो बंद हो गया है, यानी कि जो परेशान हो रहे हैं व्यापारी वो नहीं हो पाते। देखिए, पहले से पता चल जाती, आज बॉर्डरों पे भी माल रुका पड़ा है, सारी चीज़ें हैं। अगर पहले से पता चल जाती तो व्यापार कम करने का प्रयास करते, लेकिन आपको मालूम है व्यापारी व्यापार पे ही ज़िंदा है। आपको व्यापार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो वहाँ से हम लोगों का व्यापार चल रहा है, लेकिन ऐसी अराजकता की उम्मीद नहीं थी। और भी देशों में कुछ होता है तो सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। मेटल अब आप देख रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब चीज़ें भाग रही हैं, ब्रास भी ऊपर आ गया है। तो इस सब चीज़ों से डिस्टर्बेंस व्यापारी को होता है। व्यापारी कितना मुश्किल से व्यापार करता है, किन-किन परिस्थितियों में, और इस तरीके से कुछ भी हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। सरकार को ऐसे समय में अब किस तरीके से मदद करें, कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि हम लोगों को सपोर्ट मिले ऐसी आपदा में। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ऐसी आपदा में कहीं न कहीं व्यापारियों को सरकार से मदद की आस है। फिलहाल व्यापारियों की अगर बात कही जाए तो व्यापारियों के द्वारा मौजूदा सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है।